अब ये क्वेश्चन 2019 के पेपर का है। ऐसे ही डिबेंचर का देखो ये वाला। ए लिमिटेड ने 2005% डिबेंचर 100 ईच पेबल 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। कैसे पता करोगे बैलेंस कितना बचा है अलॉटमेंट पे? एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपीज़ का, 100 ईच। 100 में से एप्लीकेशन कितना है? 10 रुपये। 100 में से 10 रुपये घटा दो तो अलॉटमेंट के लिए बैलेंस हमारे पास कितना बच रहा है? 90 रुपये। ठीक है, तो उसने बोला सारे पैसे कंपनी को मिल चुके हैं, जनरल एंट्री बनाओ। तो जनरल एंट्री कैसे बनेगी? क्या होता है डिबेंचर की एंट्री? 5% डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर की एंट्री लिखने के लिए बच्चों एंट्री तुम्हें याद ही है, शेयर की जगह डिबेंचर लिखना है। क्या लिखना है? शेयर की जगह डिबेंचर। तो कैसे लिखूंगा मैं एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता है ना, टू शेयर मत लिखना। 5% डिवेंचर बोला है क्वेश्चन में, तो हम भी लिखेंगे 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, शेयर वाला होता तो कैसे लिखते? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग 5% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, यही होती है ना एंट्री। दूसरी क्या होती है? इसको ऊपर लिख देते हैं 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर वाला होता तो कैसे करते हैं? शेयर लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू 5% डिवेंचर अकाउंट, 5% डिवेंचर अकाउंट। शेयर वाले में कैसे लिखते हैं? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा था डिवेंचर के साथ कभी कैपिटल नहीं लगता। टू शेयर कैपिटल, शेयर लिखते टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखते हैं ना, पर डिवेंचर में कैसे लिख रहे? टू 5% डिवेंचर अकाउंट, बस कैपिटल नहीं। नरेशन कैसे? बीइंग 5% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र लिखने के बाद ये पूरी लाइन जोड़ दो, ट्रांसफ़र टू 5% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये दो एंट्री एप्लीकेशन की लिख दी। अब हमें किसकी लिखनी है? अलॉटमेंट की एंट्री तो यही लिखनी है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख दो, एक लाइन छोड़ के। 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट, टू 5% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन बीइंग 5% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। बैंक वाली क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन पूरी यही रह जाएगी, ड्यू की जगह क्या आ जाएगा? रिसीव। बीइंग 5% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। वही शेयर वाली एंट्री है, बस शेयर नहीं लगाना है, डिवेंचर डिवेंचर लिख के एंट्री बनानी है। ठीक है, इनटू कर दो बस। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री नहीं लिखी मैंने। अब देखो डिवेंचर कितने हैं बच्चों इनके पास? 2000 डिवेंचर हैं। एप्लीकेशन में कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपये के हिसाब से। तो 2000 डिवेंचर की 10 रुपये के हिसाब से इंटू करोगे तो एप्लीकेशन में कितने रुपए आएंगे? 2000 डिवेंचर हैं, एप्लीकेशन ने बोला है 10 रुपये के हिसाब से, 2000 डिवेंचर की 10 रुपये से इंटू करो तो कितने रुपये आ जाएंगे? 20,000 रुपये डेबिट साइड में और 20,000 रुपये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पे भी 20,000 रुपये डेबिट साइड में और 20,000 रुपये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। 2000 डिवेंचर की अलॉटमेंट में कितने रुपए के हिसाब से है? देखो एक डिवेंचर 100 रुपये का था, 100 रुपये में से 10 रुपये तो एप्लीकेशन में मांग लिए थे, 100 में से 10 घटा दो, बाकी बोला बाकी 90 रुपये और बच गया। वो 90 रुपये का बैलेंस किस पे दिखाना है? अलॉटमेंट में। तो 2000 की इंटू 90 से करेंगे। अलॉटमेंट के लिए कितने रुपये बच रहे हमारे पास? 90 रुपये। तो क्या करूँगा? 2000 डिवेंचर की 90 रुपये के हिसाब से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,80,000 रुपये डेबिट साइड में
और 1,80,000 रुपये क्रेडिट साइड में। सेम यहाँ पर भी 1,80,000 रुपये डेबिट साइड में और 1,80,000 रुपये क्रेडिट साइड में। हो गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, अब देखते हैं। एक ये 2018 के पेपर का है, देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। डिबेंचर का ये देखो क्वेश्चन बोला है, एक कंपनी 2005% डिबेंचर इशू करे, 5% डिबेंचर इशू करे, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 10% प्रीमियम भी बोला है इसमें, ठीक है। 20 रुपये किस पे मांगे हैं? एप्लीकेशन में, ठीक है। 20 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। 20 रुपये ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस विद द प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट में, ठीक है। बाकी बैलेंस अलॉटमेंट में। फिर लिखा है एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने? 200 रुपये। तो बोल रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। देखो बच्चों 2000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है। जिस क्वेश्चन में प्रीमियम बोला होगा ना 10%, तो प्रीमियम ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। तो 100 रुपये का एक डिबेंचर है, ऐसे करो, देखो 100 रुपये का एक डिबेंचर है और 10 रुपये का प्रीमियम है, तो प्रीमियम ऐड कर दो। तो एक डिबेंचर कितने का हो गया? 110 का हो गया। कितने का हो गया? 110। अब इस 110 रुपये में से एप्लीकेशन के कितने हैं? 20 रुपये। तो एप्लीकेशन में तो 20 रुपये है और बाकी बोल दिया जितना 110 रुपये में से 20 रुपये घटाने के बाद बैलेंस बच जाए, जितना भी बैलेंस तुम्हारे पास बच जाए वो अलॉटमेंट पे हो जाएंगे प्रीमियम के साथ, ठीक है। तो 110 टोटल था, 110 में से 20 तो एप्लीकेशन हो गए, बाकी बच गए 110 में से 20 घटा लो। तो अलॉटमेंट के लिए कितने रुपये बच रहे हैं हमारे पास? 90 रुपये, ठीक है। अब हमें एंट्री लिखनी है, तो एंट्री लिख दो। कैसे, क्या होती है पहली एंट्री? अभी बताया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर, टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर मत लिखना, शेयर एप्लीकेशन होता है ना, क्या लिखेंगे इसमें? 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग 5% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी? इसको ऊपर लिख दो, 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर 5% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर के साथ कभी कैपिटल नहीं लगता, ठीक है। शेयर में कैसे लिखते हैं? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर डिबेंचर के साथ सिंपल 5% डिबेंचर अकाउंट। बीइंग 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र लिखने के बाद ये पूरी लाइन जोड़ दो, ट्रांसफ़र टू 5% डिबेंचर अकाउंट, ट्रांसफ़र टू 5% डिबेंचर अकाउंट। हो गया। अब रही बात अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की लिखेंगे दोनों एंट्री। अलॉटमेंट की क्या होगी? 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, 5% डिबेंचर अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला है अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्वेश्चन में क्या बोला है? अलॉटमेंट के साथ क्या है? प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है बच्चों। बीइंग डिबेंचर 5% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम, ठीक है। इसके बाद बैंक वाली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट होती है। नरेशन रिसीव आ जाएगा। बीइंग 5% डिबेंचर
अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल क्वेश्चन में है नहीं तो इंटू करेंगे नहीं हम, फर्स्ट वो लिखेंगे नहीं एंट्री, इंटू कर लो। देखो अब 2000 डिबेंचर इशू करे थे कंपनी ने, 2000 डिबेंचर, ठीक है। अप्लीकेशन में 20 रुपये ऑन अप्लीकेशन बोला है, 20 रुपये ऑन अप्लीकेशन, तो मैं क्या करता हूँ 2000 डिबेंचर मैं अप्लीकेशन में 20 रुपये के हिसाब से हैं तो इंटू करता हूँ। देखो 2000 डिबेंचर हैं 20 रुपये के हिसाब से अप्लीकेशन में हैं तो कितने हो जाएंगे 40,000 रुपये डेबिट साइड में, 40,000 रुपये क्रेडिट साइड में, यहाँ पे भी 40,000 रुपये डेबिट साइड में और 40,000 रुपये यहाँ क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कैसे बताया था बच्चों, देखो एक डिबेंचर कितने का बोला था उन्होंने 100 का, और 10% प्रीमियम बोला था, तो मैंने क्या कहा था प्रीमियम को पहले ऐड कर दिया करो, जब भी प्रीमियम बोलेगा तो ऐड कर दिया करो। तो एक डिबेंचर का टोटल वैल्यू हो गया हमारे पास 110 रुपये, कितना हो गया 110, 110 में से 20 रुपये तो उन्होंने अप्लीकेशन पे मांग लिए थे, तो बाकी बैलेंस कितना बच गया अलॉटमेंट के लिए हमारे पास 90 रुपये। इस 90 रुपये में बोल रखा है प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो प्रीमियम भी इंक्लूड है तो प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है, कितना प्रीमियम जुड़ा है ये वाला 10 इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको 80 और 10, 80 अलग लिखता हूँ 10 अलग लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इंटू कैसे करूँगा मैं, देखो 2000 डिबेंचर थे, 2000 डिबेंचर थे, अलॉटमेंट के लिए कितने रुपये बचे हुए हमारे पास अब बैलेंस 90 रुपये, तो यहाँ तो पूरे 90 रुपये से इंटू करोगे, कितने रुपये से 90 रुपये से, तो 9 2 जा 18, कितना हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। लेकिन कहा है कि इस 90 रुपये में भाई प्रीमियम भी है, ये वाला 10 रुपये प्रीमियम भी ऐड हो रखा है इसमें, तो इस 90 रुपये में से मैं प्रीमियम का अलग, प्रीमियम के 10 रुपये से इंटू अलग करता हूँ, 90 रुपये में से 10 रुपये का प्रीमियम मैंने अलग कर लिया, तो अब कितने रुपये बचे होंगे यहाँ पे 90 में से 10 रुपये हटा लो प्रीमियम के, तो यहाँ पे कितने रुपये लिखोगे 80 के हिसाब से इंटू करके दिखाओगे, इस तरह से दिखाना है, ठीक है। तो अब 2000 की 80 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1,60,000, 2000 की 10 रुपये से प्रीमियम में इंटू करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 20,000, ठीक है। अब 180 है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट दोनों मिला कितनी हो रही है 180, ठीक है। 180 यहाँ पे भी आ जाएगा, 180 डेबिट में और 180 क्रेडिट में, इस तरह से करना था ये क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में इशू एक्सपेंसेस भी दे रखा है, तो देखो इसकी एंट्री अलग से बनती है लास्ट में, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना 200 रुपये, इसकी एंट्री नॉर्मल बनाना है। देखो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, अलग से बना दो इसकी। एक्सपेंसेस ऑन पूरी लाइन लिखो जैसे लिखा उन्होंने, खर्चा है ना ये, पे करने पड़ेंगे कंपनी को। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बैंक अकाउंट लिख दो, एक ही बनती है इसकी एंट्री, ठीक है। लास्ट में एक्सपेंसेस की कितने रुपए चढ़ाने हैं 200 रुपये लिखने हैं एक्सपेंसेस के, 200 रुपये डेबिट साइड में 200 रुपये क्रेडिट पे, बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पेड बाय द कंपनी, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पेड, पे कर दिया कंपनी ने, पैसे दे दिए, ठीक है। बस एक्सपेंसेस की एंट्री एक ही बनती है, ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया हमने, ठीक है। ऐसे आते हैं डिबेंचर के क्वेश्चन, ठीक है। एक और देख लेते हैं अब हम, 2013 के पेपर का है, देख लेते हैं इसका भी, इसमें कैसे आया था डिबेंचर का ये वाला क्वेश्चन। ये देखो आर लिमिटेड ने 3000 8% डिबेंचर 100 रुपये का एक है, प्रीमियम कितना है 5%, पेबल 10 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपये ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑफ आर लिमिटेड, ठीक है। 3000 डिबेंचर है 8% वाले, कितने परसेंट वाले 8% डिबेंचर लिखना है सब में, ठीक है। लिख दो एंट्री, चलो लिखते हैं क्या एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
एंट्री जरूर याद कर लेना बच्चों, यही तुम्हें पास कराएगा वहाँ। टू 8% डिबेंचर बोला है, इस बार कितना परसेंट डिबेंचर बोला है? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग 8% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी एंट्री इसको ऊपर कर दो। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। शेयर के साथ तो कैपिटल भी जुड़ता है पर डिबेंचर के साथ कभी कैपिटल नहीं जुड़ता। 8% डिबेंचर अकाउंट नॉर्मल। इसकी नरेशन लिखनी कैसे बताई थी? बीइंग 8% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र लिखने के बाद ट्रांसफ़र लिखो और ये पूरी लाइन जोड़ दो। ट्रांसफ़र टू 8% डिबेंचर अकाउंट, ट्रांसफ़र टू 8% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हमें अलॉटमेंट की लिखनी है। 2 एंट्री हो गई अलॉटमेंट की। पहले तो ये एंट्री यही होगी, बस अलॉटमेंट आ जाएगा। क्या आएगा? 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला है कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी शो करना है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। याद रखना पेपर में प्रीमियम शो करना होगा तो अलॉटमेंट में शो करना है यहाँ पे, ठीक है। बीइंग 8% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद बैंक वाली एंट्री क्या होती है? बैंक वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग 8% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद इसमें फर्स्ट कॉल भी बोला है। क्या होती है फर्स्ट कॉल की एंट्री? 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। नरेशन बीइंग 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर हमारा होगा बैंक वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ठीक है। एंट्री लिख दी मैंने, ठीक है। अब चलो आ जाओ इनटू कैसे करना है। इनटू करना है, क्या करना है हमें? चलो देखो कितने डिबेंचर हैं यहाँ पे। डिबेंचर हैं बच्चों 3000। एप्लीकेशन में कितने रुपए के हिसाब से हैं? एप्लीकेशन में 10 रुपये ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। तो 3000 की 10 रुपये से इंटू करते हैं एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे इंटू करते हैं 3000 की 10 रुपये से, ठीक है।
यहाँ से है ना क्वेश्चन। 3000 डिबेंचर हैं, 10 रुपये के हिसाब से अप्लीकेशन में इंटू करोगे तो 30,000 रुपये हो जाएंगे डेबिट में और 30,000 रुपये हो जाएंगे क्रेडिट में। यहाँ पे भी 30,000 रुपये हो जाएंगे डेबिट में और 30,000 रुपये हो जाएंगे क्रेडिट में। ठीक है, अब आ जाओ अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कितने रुपए के हिसाब से बोला है उन्होंने बोला है कि 30 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब बोला है 30 रुपये अलॉटमेंट के हैं, इसमें प्रीमियम भी ऐड है, प्रीमियम भी ऐड कर रखा है। कितना प्रीमियम ऐड कर रखा है यहाँ से देखो, 5 रुपये प्रीमियम है ना यहाँ पे, इसमें 5 रुपये प्रीमियम ऐड कर रखा है। यानी इसका मतलब यहाँ पे अलॉटमेंट के सिर्फ 25 रुपये हैं। 5 रुपये जो ऐड हो रखे हैं ना वो किस चीज़ के ऐड हो रखे हैं, 5 रुपये इसमें किस चीज़ के ऐड हो रखे हैं, प्रीमियम के ऐड हो रखे हैं। ठीक है, पेपर में देख लेना पहले से ही, तो बोला है ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें 5 रुपये प्रीमियम के जुड़े हुए हैं, यानी ये अलॉटमेंट के सिर्फ 25 रुपये हैं इसमें। ठीक है, तो अलॉटमेंट में इंटू कैसे करोगे, 3,000 की पहले 30 से करोगे, तो कैसे करोगे अलॉटमेंट में इंटू, अलॉटमेंट में इंटू करोगे तुम 3,000 डिबेंचर हैं, अलॉटमेंट पे टोटल रेट है 30 रुपये, तो टोटल रेट 30 रुपये से इंटू करके देखा जाए तो कितना हो जाएगा 90,000। लेकिन उसने बोला इस 30 रुपये में 5 रुपये प्रीमियम के हैं, तो प्रीमियम के लिए अलग से इंटू करके दिखाओगे। यहाँ 3,000 डिबेंचर पे 5 रुपये का प्रीमियम अलग करोगे तो 15,000 रुपये तो यहाँ पे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्रीमियम के 15,000। अब देखो यहाँ पे कितना था 30 रुपये, 30 रुपये में से 5 रुपये घटा दो, 30 रुपये में से 5 रुपये घटा दो, तो यहाँ इंटू करने के लिए हमारे पास अब कितने बचे, 3,000 डिबेंचर पे कितने रुपये से इंटू होगी, 25 से। ठीक है, 25 से इंटू करें तो यहाँ आ जाएगा 75,000। समझ गए बच्चों, उसने बोला था ना 30 रुपये में 5 रुपये जो प्रीमियम के ऊपर दे रखे हैं वो ऐड हो रखे हैं इसमें 30 में से 5 अलग कर दिया प्रीमियम वाले, तो यहाँ बचे कितने 25। अब आगे चलते हैं, आगे वाली एंट्री में तो पूरा ही अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट 90,000 है ना 30 के हिसाब से, तो आगे वाली बैंक वाली एंट्री में टोटल 90,000 ही चढ़ेंगे हमारी। अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट कितने मिलने थे 90,000, डेबिट साइड में भी आएगा 90,000, क्रेडिट साइड में भी आएगा। अब फर्स्ट कॉल का बैलेंस निकालना है, तो फर्स्ट कॉल बैलेंस निकालना कैसे बताया था, देखो कंपनी के पास एक डिबेंचर कितने रुपए का बोला है, 100 रुपये का बोला है। कितने रुपए का बोला है, 100 रुपये का बोला है, जिसमें से 5% क्या है प्रीमियम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब बैलेंस ऐसे निकाला करो, देखो एक डिबेंचर 100 का है, 5 का प्रीमियम है, तो प्रीमियम हमेशा ऐड होता है मैंने बोला था, तो टोटल हो गए हमारे पास 105 रुपये। 105 में से अप्लीकेशन के बोले उन्होंने 10 रुपये, कितने बोल दिए उन्होंने, अप्लीकेशन के 10 रुपये माइनस करो, कितना बचा हमारे पास 75। ठीक है 75, फिर अलॉटमेंट के भी माइनस करो, अलॉटमेंट के 30 रुपये माइनस करो इसमें से, अलॉटमेंट के क्वेश्चन में बोला है 30 रुपये थे, 30 रुपये माइनस करो, इसमें से 30 रुपये माइनस करोगे तो फर्स्ट कॉल के लिए कितने रुपये बच जाएंगे तुम्हारे पास, फर्स्ट कॉल के लिए बच जाएंगे तुम्हारे पास 45। कितने बच जाएंगे 45। ठीक है, समझ में आया। बैलेंस कैसे निकालते हैं, 100 रुपये का एक डिबेंचर था, 5 का प्रीमियम था, तो टोटल हो गए 105 रुपये। 105 में से 10 तो अप्लीकेशन के माइनस कर दिए और 30 अलॉटमेंट के माइनस कर दिए, तो 105 में से 40 माइनस कर दिए, तो 105 में से 40 माइनस कर दिए तो हमारे पास कितने बचे, 105 में से बच्चों 40 हमने माइनस कर दिए। ठीक है, 30 यहाँ से माइनस कर दिए तो कितने बचे हमारे पास, 30 यहाँ से माइनस, 10 यहाँ से माइनस कर दिए। अच्छा एक मिनट देखो 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 5 का प्रीमियम है। ठीक है, तो टोटल हो गया 105। 105 में से पहले अप्लीकेशन के मांगे थे 10 रुपये, तो 10 रुपये तो अप्लीकेशन के माइनस हो गए, तो हमारे पास बचे गए अब कितने बच जाएंगे हमारे 95। फिर 95 में से कुछ पैसे अलॉटमेंट के मांग लिए, अलॉटमेंट के टाइम में मांग लिए उन्होंने, अलॉटमेंट के बोल रखा क्वेश्चन में 30 रुपये इसमें से अलॉटमेंट में मांग लिए थे, 30 रुपये अलॉटमेंट में मांग लिए थे, तो अब हमारे पास फर्स्ट कॉल के लिए कितने रुपये बचे हुए हैं 65। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल में हो जाएगा, तो फर्स्ट कॉल में इंटू 65 से करोगे, देखो 3,000 डिबेंचर बचे हुए हैं और फर्स्ट कॉल का बैलेंस अब कितना बचा हुआ 65, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1,95,000। 1,95,000 डेबिट साइड में, 1,95,000 क्रेडिट साइड में, यहाँ पे भी 1,95,000 डेबिट साइड में और 1,95,000 क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों,
समझ गए ना कैसे निकाला? 100 का डिबेंचर था, 5 का प्रीमियम था, तो प्रीमियम हमेशा ऐड होता है। टोटल डिबेंचर कितने का हो गया? 105। 105 में से 10 पहले एप्लीकेशन में मांगे तो माइनस कर लिया, आप कितना बचा? 95। 95 में से 30 अलॉटमेंट पे मांग लिए तो 30 रुपये भी घटा दिया, आप कितना बचा? 65। तो वो 65 हमारा फर्स्ट कॉल का हो गया। ठीक है, इस तरह से बैलेंस निकाला करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, एंट्री याद करना, इसके हिसाब से करो। ये वाला देखते हैं आप क्वेश्चन 2015 के पेपर का है। देखो इसमें भी कैसे आया था डिबेंचर का क्वेश्चन, इसका भी देख लेते हैं हम। इसमें इस साल के पेपर में किस तरह से डिबेंचर का क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ था। ठीक है, क्या डिबेंचर का क्वेश्चन इन्होंने डाला था, ये देखो। ये ए लिमिटेड ने 8,000 5% डिबेंचर 100 ईच डिस्काउंट वाला है इस पर, 10% डिस्काउंट, 25 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, डिस्काउंट और प्रीमियम जब तक कुछ बोला ना हो तब तक हमेशा अलॉटमेंट में शो करते हैं, डिस्काउंट को भी शो करते हैं, प्रीमियम को भी शो करते हैं। अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो बोला होगा तो उसके साथ शो करते हैं, नहीं तो डिस्काउंट और प्रीमियम हमेशा रूल्स ये कहता है कि हमेशा अलॉटमेंट के साथ शो करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट किसके साथ आएगा? अलॉटमेंट में। तो कितना % डिबेंचर लिखना है? 5% डिबेंचर है ना। एंट्री लिखो, चलो कैसे लिखते हैं एंट्री, क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना % डिबेंचर है? 5% है, 8% है इस बार? इस बार बच्चों ये 5% है ना। हम टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग 5% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, अगली एंट्री क्या होती है? इसको ऊपर कर दो। 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, 5% डिबेंचर अकाउंट बीइंग 5% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी क्या बोला था? ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र लिखने के बाद ये पूरी लाइन जोड़ दो, ट्रांसफ़र टू 5% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब लिखेंगे अलॉटमेंट वाली एंट्री। 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो बच्चों डिस्काउंट है, डिस्काउंट को हमेशा अलॉटमेंट में दिखाते हैं। ठीक है, प्रीमियम अगर होता है तो प्रीमियम को तो हम लिखाते हैं क्रेडिट में। ठीक है, जैसे यहाँ दिखा रखा हमने प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम को हम कहाँ दिखाते हैं? प्रीमियम ये देखो, प्रीमियम को कहाँ दिखाते हैं हम? क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ दिखा रखा है ना, अलॉटमेंट की एंट्री है, पिछले क्वेश्चन में दिखाया था 2 में दिखाया था सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम को क्रेडिट साइड दिखाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्काउंट बोला है तो डिस्काउंट डेबिट में आएगा तो इसी एंट्री में, पर डेबिट साइड में आएगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो देख लेना क्वेश्चन में, अगर डिस्काउंट होगा तो डेबिट साइड में शो करोगे और प्रीमियम होगा तो क्रेडिट साइड, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 मतलब क्रेडिट साइड में शो करोगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन प्रीमियम वाला था तो मैंने 2 में शो करा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट वाली एंट्री में। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट मैं ऊपर शो करूंगा इसके साथ डेबिट साइड, तो ऐसे करूंगा। देखो 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट में आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, इस तरह से शो करना है। डिस्काउंट को डेबिट साइड में इसके साथ। ठीक है, प्रीमियम को 2 में, सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग 5% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू
डिस्काउंट और प्रीमियम अगर कुछ नहीं बोला है तो हमेशा किसके साथ दिखाते हैं, अलॉटमेंट के साथ। याद रखना, डिस्काउंट डेबिट साइड में और प्रीमियम क्रेडिट साइड में। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, इसलिए डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट में आएगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये तो अलॉटमेंट। बैंक वाली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग 5% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तो क्वेश्चन में है ही नहीं। इनटू कर दो, कितने डिवेंचर हैं, 8000 डिवेंचर हैं। एप्लीकेशन में कितने रुपए के हिसाब से बोला है, एप्लीकेशन में बोला है 25 रुपये ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। इसका मतलब है 8000 डिवेंचर की 25 रुपये के हिसाब से करोगे एप्लीकेशन में इनटू। तो करो, देखो 8000 डिवेंचर हैं, 25 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन में इनटू करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 25 अट्ठे 200, 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये डेबिट साइड में हो जाएंगे और 2 लाख रुपये बच्चों यहाँ पे क्रेडिट साइड में हो जाएंगे। यहाँ पे भी 2 लाख रुपये डेबिट साइड में हो जाएगा और 2 लाख रुपये क्रेडिट साइड में हो जाएगा। हो गया। अब हमें अलॉटमेंट में करनी है इनटू। अलॉटमेंट के लिए फिर से बैलेंस निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं बैलेंस। देखो, एक डिवेंचर कितने का बोल रखा है उन्होंने, एक डिवेंचर बोल रखा है 100 रुपये का और डिस्काउंट कितना है 10% का, ठीक है। 10% का डिस्काउंट है। इसका मतलब जब भी डिस्काउंट बोलेगा तो 100 रुपये में से 10 रुपये माइनस करोगे, अब प्रीमियम बोलेगा तो 100 में 10 रुपये प्लस करोगे, ठीक है। इसमें क्या बोला है, डिस्काउंट बोला है, तो 100 में से 10 पहले घटा दो डिस्काउंट के, ठीक है। ऐसे निकालूंगा बैलेंस। देखो, एक डिवेंचर कितने का था, 100 रुपये का। इस बार बोला है 100 में से 10 का डिस्काउंट है, प्रीमियम होता तो ऐड कर लेते, ठीक है। तो 10 रुपये का डिस्काउंट था तो एक डिवेंचर कितने का हो गया हमारा, 90 का हो गया, 90 ईच। अब इस 90 रुपये में से उसने 25 रुपये तो एप्लीकेशन में मांग लिए हैं। 25 रुपये किस में मांग लिए उसने, एप्लीकेशन में। तो 25 रुपये इसमें से घटा दो तो अलॉटमेंट के लिए कितना बैलेंस बचेगा, 90 में से 25 घटा दो, कितना बचेगा, 65 बच जाएगा। ये 65 हमारा अलॉटमेंट का हो गया, ठीक है। तो इनटू कैसे करोगे, इनटू बच्चों ऐसे करोगे। देखो, कितने डिवेंचर थे, 8000 कि 3000, 8000, ठीक है। यहाँ करके दिखाता हूँ मैं, इनटू 8000 डिवेंचर हैं, इनटू करोगे कितने रुपए बचे हमारे अलॉटमेंट के लिए, अलॉटमेंट के लिए बचे हमारे 65। तो 8000 डिवेंचर की 65 से इनटू करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो 65 से इनटू करो, कितना आ जाएगा, 5,20,000 रुपये, 5,20,000 रुपये। और डिस्काउंट में क्या करोगे, डिस्काउंट में 8000 डिवेंचर की डिस्काउंट में इनटू करोगे बच्चों। डिस्काउंट कितने रुपए का था, यहाँ देखो डिस्काउंट कितने का था, 10 का था ना, डिस्काउंट 10 का था, डिस्काउंट में 10 रुपये से इंटू करोगे। तो 8000 डिवेंचर की 10 रुपये से इंटू करोगे तो 8000 डिवेंचर की 10 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा तुम्हारा 80,000 का। कितना हो जाएगा इंटू करके, 80,000 का। फिर अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दो क्रेडिट साइड में। 5,20,000 यहाँ है, 80,000 यहाँ है, तो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट क्रेडिट साइड में 6 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 लाख। लेकिन अगली वाली एंट्री में केवल अलॉटमेंट के पैसे लिखते हैं। अलॉटमेंट के एक्चुअल में पैसे कितने थे, 5,20,000, तो 5,20,000 ही मिलेंगे कंपनी को, ठीक है। 5,20,000 डेबिट साइड में और 5,20,000 क्रेडिट साइड में, इतने ही मिलेंगे। ये टोटल अमाउंट डिस्काउंट मिला के हो रहा है ना, डिस्काउंट के पैसे थोड़ी मिलेंगे। अलॉटमेंट के पैसे कितने थे, अलॉटमेंट के तो 5,20,000 थे, तो 5,20,000 रुपये ही मिलेंगे। 5,20,000 डेबिट साइड, 5,20,000 क्रेडिट साइड, ठीक है। आगे समझ में, इस तरह से तुम्हें करना है, ठीक है। डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हो गया इस तरह से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, ये 2014 के पेपर का है, देख लेते हैं इसमें डिवेंचर का क्वेश्चन कैसे आया हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन को करोगे तो प्रैक्टिस करोगे तभी होगा पेपर में, कुछ एंट्री वगैरह याद कर लेना। ये देखो यहाँ पे आ रखा है, अनु लिमिटेड ने 4,000 5% डिवेंचर, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, डिस्काउंट, फिर से आगे डिस्काउंट 10% डिस्काउंट में इशू करे। पेबल कैसे, पेबल कैसे का रखा, एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं, एप्लीकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ, एप्लीकेशन कट रखा है 30 रुपये एप्लीकेशन पे है, ठीक है।
₹30 एप्लीकेशन पे हैं और शेष अलॉटमेंट पे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे है बच्चों ₹30, ठीक है। तो अब कैसे होगा ये, कितने परसेंट डिबेंचर है, 5% डिबेंचर है। तो बोल रहे हैं एंट्री बनाओ, ठीक है। बन जाएगी एंट्री, 5% डिबेंचर है। फिर से वही क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग 5% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव 5% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, इसको ऊपर कर दो, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट टू 5% डिबेंचर अकाउंट बीइंग 5% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र लिखने के बाद ये पूरी लाइन जोड़ दो, ट्रांसफ़र टू 5% डिबेंचर अकाउंट, इसके बाद अलॉटमेंट की 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इस बार भी डिस्काउंट है बच्चों, तो डिस्काउंट भी डेबिट के अलॉटमेंट के डेबिट साइड में ही आता है। अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, तो डिस्काउंट भी इसके साथ डेबिट करोगे तो डिस्काउंट ऑन, क्वेश्चन ने बोला है डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट 5% डिबेंचर अकाउंट बीइंग 5% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू उसके बाद बैंक वाली एंट्री बच्चों क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग 5% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव ठीक है। इस तरह से हमें इंटू करनी है। क्या बोला है, कितने डिबेंचर हैं, देखो 4000 डिबेंचर हैं। एप्लीकेशन में बोला है पेबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ही कितने हैं, ₹30 एप्लीकेशन में है। तो मैं 4000 डिबेंचर में 4000 डिबेंचर हैं बच्चों, ₹30 से इंटू करनी है। तो आ जाओ यहाँ पे, 4000 डिबेंचर हैं, ₹30 है एप्लीकेशन, तो हो जाएगा 1,20,000 डेबिट साइड में और 1,20,000 क्रेडिट साइड में, ठीक है बच्चों। ऐसे यहाँ पे भी 1,20,000 डेबिट में और 1,20,000 क्रेडिट में हो गया। अब क्या है यहाँ पे मैंने बैलेंस कैसे बताया था, निकालना कैसे बताया था, बैलेंस अभी निकालना, जैसे यहाँ पे बैलेंस निकालना बताया था ना, ऐसे बैलेंस निकालो। देखो फिर से समझ लो, एक डिबेंचर 100 का बोला है उन्होंने, एक डिबेंचर कितने का बोला है उन्होंने, 100 का बोला है। अब यहाँ पे देखो 100 का डिबेंचर बोला है, तो 100 के डिबेंचर में से डिस्काउंट कितने का बोला है उन्होंने, 10 का। तो एक तो सबसे पहले डिस्काउंट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मैंने अभी बताया था, डिस्काउंट को माइनस करते हैं, प्रीमियम को ऐड करते हैं, डिस्काउंट माइनस कर दो। तो एक डिबेंचर कितने का हो गया हमारे पास, 90 का बच गया। इस 90 में से एप्लीकेशन के ₹30 मांग लिए, एप्लीकेशन में कितने रुपए मांग लिए उन्होंने, ₹30 एप्लीकेशन में मांग लिए। इस 90 में से ₹30 यदि एप्लीकेशन में मांग रहा है वो, तो अलॉटमेंट के लिए कितने बचे हमारे पास, 90 में से 30 गए 60। तो क्वेश्चन ने बोला बाकी जितना बैलेंस बच गया वो अलॉटमेंट पे ले लो, तो 90 में से 30 घटा दिया, बैलेंस हमारे पास कितना बचा, ₹60।
तो अलॉटमेंट पे ले लेंगे। इसका मतलब है 4000 डिबेंचर की, यहाँ इंटू करके दिखा रहा हूँ मैं इसमें, 4000 डिबेंचर है। अलॉटमेंट के लिए बैलेंस अब कितना बचा हमारे पास, 60 रुपये। तो 4000 डिबेंचर की 60 रुपये से इंटू करोगे तो अलॉटमेंट के रुपए कितने आएंगे हमारे पास, 2,40,000, ठीक है। और डिस्काउंट था 10 रुपये का, तो 4000 डिबेंचर में डिस्काउंट 10 रुपये का बोला है ना क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट में 10 से इंटू करोगे, 4000 की 10 से इंटू करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 रुपये डेबिट में। अब क्या कहा था, यहाँ वाली अमाउंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दो, तो 240 280 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा, 2,80,000 रुपये। अब आगे वाली एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में सिर्फ ये पैसा मिलेगा कंपनी को, ठीक है। अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, अलॉटमेंट में एक्चुअल पैसा कितना मिलना है, 240, ठीक है। ये जो अलॉटमेंट वाले पैसे हैं ना 240, उसी को यहाँ पे लिखना है हमें, 2,40,000 रुपये मिलेंगे सिर्फ, ठीक है। 2,40,000 रुपये डेबिट साइड में और 2,40,000 रुपये क्रेडिट साइड में, इतने रुपये मिलेंगे कंपनी वालों को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ऐसे करोगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे। 2022 के पेपर का देखो, एक 2022 के पेपर में आ रखा है, ठीक है। ये वाला देखो, ऑन 1 जनवरी 2016 आकाश लिमिटेड के पास 2000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर की कीमत इस बार 1000 रुपये दे दी, कंफ्यूज करने के लिए देखो 1000 रुपये दे दी, ठीक है। इस 1000 रुपये में से 2022 में बच्चों ने बोला था सर 1000 रुपये दे रखे डिबेंचर के, अब क्या करें, डिबेंचर तो हमेशा 100 रुपये का होता है। अरे कुछ नहीं करना है, वो कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा, 1000 रुपये दे रखा, तो 1000 रुपये के हिसाब से दे रखा, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। देखो 1000 रुपये का एक डिबेंचर दे रखा, इसमें से 50 रुपये के क्या है बोला है, डिस्काउंट बोला है, डिस्काउंट बोला है, इसमें से 50 रुपये का डिस्काउंट बोल दिया उन्होंने। फिर बोल दिया पेड 200 ऑन एप्लीकेशन, 200 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन में है, 400 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट पे है, बाकी जितना बैलेंस बच गया वो फर्स्ट कॉल में है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। कितना % डिबेंचर है, एंट्री लिखो, बना दो एंट्री। इस बार डिबेंचर के साथ परसेंटेज नहीं लिखा है, सिंपल लिखना है डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, नॉर्मल। चलो एंट्री लिख देते हैं, ठीक है। क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इस पर डिबेंचर के साथ परसेंटेज नहीं लगा रखा, हम भी नहीं लगाएंगे। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है बच्चों। दूसरी एंट्री क्या होती है, इसको ऊपर कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र लिखने के बाद क्या बताया था, ट्रांसफ़र लिखने के बाद ये पूरी लाइन जोड़ दो, ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है बच्चों। इसके बाद लिखनी है हमें अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट आ जाएगा बस, यहाँ एंट्री तो यही है। क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में डिस्काउंट भी बोला है, मैंने क्या कहा था, डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट के साथ डेबिट आता है, डिस्काउंट भी लिखना है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। इसके बाद बैंक वाली लिखनी है, क्या होती है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी
अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। इसके आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बोला है एक ही में लिखने के लिए, तो लिख देते हैं डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद बैंक वाली क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर, 5% नहीं सिंपल, टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, बीइंग डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, ठीक है बच्चों। इनटू कर दो अब, सिंपल सा, अब कुछ काम ही नहीं है। एक डिबेंचर कितने रुपए के हैं, ये 2000 डिबेंचर थे इनके पास। एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन कितने रुपए के हिसाब से मांगे हैं, 200 रुपये ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। इसका मतलब है 2000 डिबेंचर की 200 ऑन एप्लीकेशन में, 2000 डिबेंचर पे 200 ऑन एप्लीकेशन के हिसाब से कितने रुपए हो जाएंगे, 2000 की 200 से इंटू करो। तो यहाँ देखो मैं इंटू करता हूँ, 2000 डिबेंचर हैं और एप्लीकेशन में 200 रुपये के हिसाब से मांगा है, तो 2000 डिबेंचर हैं, 200 रुपये के हिसाब से मांगा है, 4 लाख रुपये हो गए। 4 लाख रुपये डेबिट साइड में आ जाएंगे, 4 लाख रुपये क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे भी 4 लाख रुपये डेबिट साइड में आ जाएंगे और 4 लाख रुपये क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में कितने रुपए के हिसाब से मांगा है, उसने बोला है 400 ऑन अलॉटमेंट, तो इस 2000 डिबेंचर की 400 से इंटू करेंगे, ठीक है। 400 ऑन अलॉटमेंट, तो 2000 डिबेंचर की 400 से इंटू करेंगे, तो 2000 डिबेंचर हैं, 400 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपए, ठीक है। और डिस्काउंट कितने का बोला क्वेश्चन में, 50 रुपये का। कितने का बोला, 50 रुपये का। तो डिस्काउंट में 50 रुपये से इंटू करोगे, देख रहे हो डिस्काउंट कितने रुपये का बोला है, 50 रुपये का। तो 2000 डिबेंचर की 50 रुपये से इंटू करोगे 1 लाख रुपये, तो डिस्काउंट क्या हो गए। फिर क्या बोला था, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट में, 8 लाख ये हुए, 1 लाख ये हैं, तो दोनों प्लस करके कितना हो जाएगा क्रेडिट साइड में, 9 लाख रुपये। अब मैंने क्या कहा था कि अगली एंट्री में कितनी अमाउंट मिलेगी अलॉटमेंट में, सिर्फ जितना लिखा है ये वाला अलॉटमेंट में कितना लिखा है, 8 लाख, तो कंपनी वालों को सिर्फ 8 लाख रुपये ही अलॉटमेंट के मिलेंगे। वो तो डिस्काउंट के पैसे थोड़ी मिलेंगे, तो कंपनी को कितने मिलेंगे, 8 लाख रुपये, ठीक है, ये वाले। तो 8 लाख लिख देना। अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, उसका बैलेंस निकालना बताया था मैंने, बैलेंस निकालना पड़ेगा। उसने बोला बाकी जितना बैलेंस बच जाए वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हिसाब से होगा। बैलेंस कैसे बताया था, देखो 1000 ईच, एक डिबेंचर कितने का है, 1000, जिसमें से 50 का डिस्काउंट है, 200 एप्लीकेशन पे मांग लिए, 400 अलॉटमेंट पे मांग लिए, बाकी बैलेंस कितना बचा, कैसे निकालते हैं, बैलेंस निकालना मैं बताया था। फिर से देखो 1000 का एक डिबेंचर है, 1000 ईच बोला है ना उसने, बोला है भाई 50 रुपये इसमें से डिस्काउंट के हैं, तो 50 रुपये डिस्काउंट हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब एक डिबेंचर हमारे पास 950 ईच हो गया, एक डिबेंचर कितने का हो गया, 950। अब 950 में से उसने एप्लीकेशन में मांग लिए थे 200, देखो एप्लीकेशन में मांग लिए 200 और अलॉटमेंट पे मांग लिए 400, ये दोनों ही माइनस कर दो। एप्लीकेशन के 200 माइनस कर लोगे 750 बच गए, और अलॉटमेंट के 400 माइनस कर लो, 400 अलॉटमेंट में ले लिए, साथ में से 350 बच गए। ये 350 रुपये जो बच गए वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हैं, किसके हैं, ये फर्स्ट कॉल के। ये उन्होंने एप्लीकेशन में मांग लिए, ये भी माइनस कर लिया, ये इसने अलॉटमेंट पे मांग लिए, ये भी माइनस कर दिया। अब बैलेंस कितना बचा, 350, वो फर्स्ट कॉल में है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉल में इंटू कैसे करूँगा,
2000 डिबेंचर की, 2000 डिबेंचर है नहीं है, 2000 डिबेंचर की कितने रुपए बचे हमारे पास बैलेंस अब 350 रुपये। तो 2000 डिबेंचर की 350 रुपये से इंटू करनी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो आ जाओ, 2000 डिबेंचर 350 रुपये के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आएंगे 7 लाख रुपीज़। 7 लाख डेबिट में, 7 लाख क्रेडिट में। यहाँ पे भी 7 लाख डेबिट में और 7 लाख क्रेडिट में आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। डिस्काउंट देखो, सिंपल क्वेश्चन भी कराया मैंने, डिस्काउंट वाला भी कराया, प्रीमियम वाला भी कराया। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर बात है, तुम कितनी बार वीडियो देखते हो, कितनी बार प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, कितना तुम्हारा याद रहता है चीज़ें। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो।